पंडित मेवालाल पाटीदार जी से अनुरोध करूंगा कि जो कुछ समय मिला है वो उतना कम है कि जिसमें वो अपने विषय में जितनी भी जानकारी दे सकते हों उतना देने की कृपा करें, हम सबको लाभान्वित करने की कृपा करें। धन्यवाद। हरिओम। भाइयों बहनों, कमर गर्दन सीधी कर ले। आपको पता होगा कि जो कमर सीधी करके बैठते हैं उनके दिमाग में 30% अतिरिक्त ऑक्सीजन पहुंचती है, और जो कमर झुका के बैठते हैं उनकी रीढ़ की हड्डी की जीवनी शक्ति जो नाभि से सुषुम्ना नाड़ी प्राण चलाती है वो धीरे धीरे कम होने लगता है और नींद ज़्यादा आने लगती है, मन इधर उधर भागने लगता है। आपने दीक्षा लिया होगा तो उसका पहला मंत्र है तत्परस्य भविष्यामि। मैं हर समय बोलो तत्पर रहूंगा। मतलब युग निर्माणी कौन? जो तत्पर हो। कहीं से भी गुरुदेव तो खड़े होकर शिक्षण देते भी आपको बता दें। एक बार हम सब मिल करके पर ब्रह्म ओंकार का नाद करेंगे। ये ज्योति अवधारण का समय है। ओम की चेतना को रोम रोम में धारण करेंगे। प्रकाश शरीर में उपस्थित हिमालय की ऋषि सत्ता, मंचासीन हमारे सम्मानी अग्रज बड़े भाई, देवतुल्य भाइयों, पूजा योग्य माता बहनों, सबसे पहले तो सफलता की कहानी में आपको 5 मिनट ध्यान से सुनना है। 25 मिनट बोले हैं तो हमने उसको 5-5 मिनट के 5 अध्याय बना दिए, वो बड़े मार्मिक है। सबसे पहले तो आप ये बताओ, आदमी काम करता है या आदमी के विचार काम करते हैं? बहुत सुंदर। दराता काटता है या दराते की धार काटती है? शांति कुंज हम काय के लिए आते हैं? अपने जिंदगी की युग निर्माणी की धार पजाने के लिए आते हैं। काय के लिए आते हैं? धार जब बोटी हो जाती है तो यहां धार पजाने के लिए आते हैं। ये मान करके चलना कि सबसे पहले तो हमें युग निर्माणी कार्यकर्ता बनने के लिए मैंने अपने गुरु से कौन से 8 सूत्र सीखे जिससे कि मैं एक अच्छा युग निर्माणी कार्यकर्ता बनने की कोशिश कर सकूं। अभी भी मैं यही कहूंगा, मेरी अंतिम सांस तक मैं यदि सही सलामत चीता पे पहुंच जाऊं तो मुझे तुम युग निर्माणी कहना। मेरा प्रयत्न है कि मैं ये मेरे ऋषि के बताए 8 सूत्र जो मेरी जिंदगी को रोज धार लगाते हैं। कार्यकर्ता नहीं कार्यकर्ता है, कार्यकर्ता का व्यक्तित्व काम करता है। तो आइए साधकों, अपने जीवन में युग ऋषि का कम से कम एक अंश का व्यक्तित्व कहां से मिलता? युग दृष्टा का जीवन परिचय खंड नंबर 1 किसके पास है? वो हाथ ऊंचा करो। बहुत सुंदर। उसके पहले के 3 लेक्चर हैं गुरु जी के, वो किसने पढ़े? वो हाथ ऊंचे करो। धन्यवाद। अब बाकी लोग खंड नंबर 1 घर जाके खोलना और वो तीनों लेक्चर पढ़ना युग ऋषि के। मैंने उनको 3 साल तक इतना पढ़ा। पहले वो दूसरी किताबों में आता था, अब वांग्मय में आ रहा है। तो सबसे पहले उन्होंने कहा कि एक अच्छा कार्यकर्ता बनने के लिए 3 बातें हमेशा ध्यान रखना है। नंबर 1, पर द्रव्येषु लोष्टवत्, पराई संपत्ति को धूल के समान समझना। कहीं से भी पैसा मिला उसको मैंने यही माना कि इसमें 1 रुपए का भी मेरा हिस्सा नहीं है, ये मेरे गुरु का है, उसके काम के लिए मिला, मुझे नहीं मिला है। नंबर 2, पर दारेशु मातृवत, पराई स्त्री बहन बेटी को माँ की निगाह से, नमी आंखों से, और जिंदगी में कभी भी किसी पराई स्त्री को अकेले कहीं भी साथ लेके किसी भी कार्यक्रम में नहीं जाना, आने नहीं जाना, एक सिद्धांत बना रखा है। अगला, आत्मवत् सर्वभूतेषु,
मेरी आत्मा के समान ही सब आत्माएं हैं। चाहे मुझे हरिजन के घर रोटी खानी पड़ी हो, चाहे आदिवासी के घर सोना पड़ा हो, चाहे महल में सोना पड़ा हो, मेरे लिए महल, बंगला और एक कुटिया, ये तीनों में मुझे समान शांति मिली। मैं सत्य कह रहा हूं मेरे गुरु के व्यास मंच से। ये 3 बातें सबसे पहले मैंने जीवन में उतारी। उसके बाद 3 बातें उतारी। कौन सी? नंबर 1, व्यक्तियों से कभी प्रभावित नहीं होना, क्योंकि गायत्री परिवार व्यक्तियों के संगठन का समूह है। व्यक्तियों में सब प्रकार की प्रवृत्तियां होती, गुण कर्म स्वभाव के। इसलिए जिंदगी में एक ही मंत्र ले लिया, ठान लिया, कोई व्यक्ति मेरी तारीफ करे, चाहे मेरी निंदा करे, चाहे चुगली करे। आज मेरे को मिशन में मान लो 40 साल हो गए, लेकिन कोई व्यक्ति धरती पे नहीं बोल सकता कि मेवालाल पाटीदार ने किसी व्यक्ति की पीठ पीछे भी निंदा, चुगली, टीका, टिप्पणी करी हो। क्यों? क्योंकि ये मेरा विषय नहीं है, मेरा विषय युग निर्माण है। तो व्यक्तियों से कभी प्रभावित नहीं होना। हम अक्सर व्यक्तियों से प्रभावित हो जाते हैं। वो मेरे बारे में ऐसा बोलता, वो काम नहीं करने देता, हम तो काम करते हैं लेकिन वो टांग खींचता है। उसके हिस्से का काम वही करेगा जो उसको करना है। आप तो ये मानो कि वो आपका निर्माण कर रहा है, लेकिन आपको युग निर्माण करना है। यदि कोई टांग खींच रहा, आपकी आलोचना कर रहा, आपकी बुराई कर रहा, वो हमारा निर्माण कर रहा है, लेकिन आपको युग निर्माण करना है। दूसरा, वस्तुओं से कभी प्रभावित नहीं होना। एक ठान लिया जिंदगी में, किसी का घर कैसा, किसी की पत्नी बच्चे कैसे, किसी के घर के पर्दे कैसे, किसी का मोबाइल कैसा, किसी के कार बंगले कैसे, इससे मुझे क्या लेना देना। उसकी सामर्थ्य में वो खुश, मेरी योग्यता में मैं खुश। किसी के भी वस्तुओं से कभी प्रभावित नहीं होना। अक्सर हम किसी की भी वस्तुएं देख के प्रभावित हो जाते, अरे साहब इसके पास तो ऐसी चीज है, ये मेरे पास कब आएगी, तो हम लक्ष्य से भटक जाते हैं। और अंतिम तीसरा, प्रकृति और परिस्थिति, ये दोनों से जिंदगी में कभी प्रभावित नहीं होना। ये आपकी परीक्षा लेने के लिए, आपके निर्माण के लिए कभी भी आ सकती है। मूसलाधार बारिश, भीषण गर्मी, ठंड, जो भी आए उसका काम वो करेगी। और परिस्थिति आज अनुकूल है, कल प्रतिकूल है, लेकिन आपको काम करना है। और अगला बड़ा मार्मिक विषय है 7वां, जिसका नाम है, यदि युग निर्माणी अच्छा बनना है तो अपेक्षा रहित जीवन प्रारंभ कर दो। मतलब घर में भी किसी से अपेक्षा मत रखो, गायत्री परिवार के कार्यकर्ताओं से भी मत अपेक्षा रखो। क्यों? अपेक्षा रखोगे तो फिर आप नहीं काम करोगे। उसके पास आज टाइम नहीं था, आप बोलते क्या वो नहीं जा रहा इसलिए मैं नहीं जा रहा, मेरी पत्नी आज मदद नहीं कर रही इसलिए मैं नहीं करूंगा। नहीं साहब, उनके हिस्से का काम ही वो करेंगे, किसी से अपेक्षा मत रखो। कहीं भी जाओ तो सहज जाओ, सहज आओ। और 8वां बड़ा मार्मिक सूत्र है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। जब भी जिंदगी में कोई काम करो तो एक ही भाव रखो। वो भाव कौन सा है? जो करवा रहा है उसमें कोई योग्यता नहीं है, और जो करा रहा है वो दिखाई नहीं दे रहा है। बस इतने में तो आपका काम बन गया। जिस दिन यह आ जाएगा कि ये मैं कर रहा हूं, ये मेरे कारण हो रहा है, उस दिन गुरुदेव रिवर्स गियर मार देंगे और कहेगा अच्छा तू कर रहा तो तू करके बता। एक ही निवेदन है कि यदि 8 बातें जिसकी जिंदगी में समझ में आ गई तो यही 8 विद्याएं है देवी की। और यही 8 विद्याएं गुरुदेव ने उस खंड में तीनों लेक्चर में विस्तार से लिखी है। मैंने तो 5 मिनट में बताई। अगला आपकी भावना है कि साहब अभी बता रहे थे कि गाय पे आपने काम किया तो कैसे सफल हो गए। भाइयों बहनों, गाय को सफलता तक ले जाने के लिए किसी व्यक्ति की जरूरत नहीं है। गाय को एक बेटे की जरूरत है, और बेटा भी ऐसा कि जो गाय को कलेजे से केवल मां कह दे, बस। अब आप बताओ, अपनी मां कैसी भी है, अपनी मां कितनी भी उम्र की है, कुरूप लगती कि सुंदर लगती, घर रहती है कि बाजार जाती है कि सड़कों पे जाती, बता दीजिए। अपनी मां कैसी भी है, वो अपनी मां है। तो गाय से भी ऐसा ही रिश्ता सबसे पहले किया कि गाय केवल और केवल मां है, और मां में जितने गुण हैं उतने गाय में है। अब ये जो कराएगी वो करना है। एक गाय को लेकर के हम लोगों ने काम प्रारंभ किया, और उस गाय को लेने के बाद में धीरे धीरे 1 साल तक तो हमें ही समझ में नहीं आया कि गाय क्या चीज है।
लेकिन उसके पीठ से पीठ लगा के सोते थे। वो जब खाते थे पेड़ के नीचे रहते थे। कुछ दिनों के बाद में उसने जैसे ही मेरे अंतःकरण में 4 वाणी होती है, वेखरी वाणी मैं बोल रहा हूं आप सुन रहे हैं, मध्यमा वाणी इशारे से बात करते हैं, परावाणी और पश्चंती वाणी। पश्चंती वाणी मतलब मन बोलता है, मस्तिष्क सुनता है, और परावाणी अर्थात आत्मा बोलती और हृदय सुनता है। और ये चारों भाषाओं में अनुभव किया कि गाय सबसे ज्यादा पारंगत है। आपको गौ विज्ञान सीखने के लिए अनुभव से कह रहा हूं, कहीं जाना नहीं है। गाय एक जीवित लेबोरेटरी है, प्रयोगशाला है। उसको किसी प्रमाण की, उसे किसी प्रयोग की, उसे किसी वैज्ञानिक की, उसे किसी सरकार के सिल सिक्के की जरूरत नहीं है। ये पक्की गारंटी मान लेना, गाय स्वयंभू है, पूर्ण शक्ति है। उसको हम आप क्या लाइसेंस देंगे, हम आप क्या उसको प्रमाणित करेंगे कि साहब गाय का दूध पूर्ण आहार है, घी में सब रसायन है, गौमूत्र 108 प्रकार की बीमारियों की अचूक दवा है, गाय के गोबर में सब प्रकार के पोषक तत्व और पृथ्वी का पूर्ण आहार है, गाय के दही में सब प्रकार के शुक्र जंतु और पौष्टिकता और आंतों की बीमारी ठीक करने की ताकत है। ये तो कोई भी जिंदा आदमी आजमाए और प्रयोगशाला के रूप में दुनिया में धड़ल्ले से खुल के वो बताएगा कि बात जो कही जा रही है सही कही जा रही है। आइए मैं आपको 2 फार्मूले बताता हूं। नंबर 1, यदि आप लोगों के गांव में गाय है तो हम कौन सी गाय की बात कर रहे हैं वो भी स्पष्ट हो जाए। जो गाय मां बोलती है, जो गाय की खंदूर है, और उस गाय की विशेषता आप आश्चर्य करोगे, जब भी वो असली गाय भारतीय नस्ल की छुट्टी रहेगी, बैठेगी तो उत्तर में मुंह करेगी और उसका बछड़ा पूर्व में मुंह करेगा। रेकी और प्राणिक हीलिंग के खंड नंबर 17 में युग ऋषि लिखते हैं कि प्राण शक्ति का संवर्धन इस सूर्य से जो होता है तो 25 साल के कम उम्र के बच्चों के लिए पूर्व से होता है और 25 से ऊपर वाले बच्चों के लिए उत्तर से होता है। तो जब भी बड़े लोगों ने ध्यान करना तो उत्तर में मुंह करना गुरुद्वारे की तरफ, और छोटे बच्चों को कराना है तो पूर्वाभिमुख। और देखो उसका रिजल्ट क्या पॉजिटिव एनर्जी आती है। अगला, हम लोगों के पास में जब ये गाय रहने लगी तो एक दिन गौ माता से बातचीत करते करते प्रेरणा हुई, अंतर प्रेरणा, बेटा मेरे को यात्रा करा दे। मैं कहा ठीक है अपन दोनों चलेंगे। कब चलना है? वो बोले दोनों नहीं चलना है, 7 से 500 कार्यकर्ता साथ चलेंगे। मैं कहा कैसे होगा? बोले सब होगा। हमने केवल एक सूचना बोर्ड लिख दिया शक्तिपीठ पे, गौ ग्राम तीर्थ पद यात्रा, और ये आपके क्षेत्र में भी आप निकाल लेना। हम पूरा तरीका बता रहे हैं। 0 बजट का कार्यक्रम, पूर्ण गाय को बचाने का कार्यक्रम। गाय बचेगी तो गौशालाओं से नहीं बचेगी, सरकार के अनुदान से नहीं बचेगी, धन्ना सेठों के चंदे से नहीं बचेगी, गाय कथा से नहीं बचेगी, गाय जय बोलने से नहीं बचेगी, गाय पूजा करने से नहीं बचेगी। गाय बचेगी उसके विज्ञान से। और गाय का विज्ञान यदि गांव गांव तक, किसानों तक पहुंचा दिया तो मेरी प्यारी प्रिय माता किसान की कामधेनु, क्योंकि गोबर गौमूत्र, बछड़े बछड़ियां और गौवंश की जरूरत मेरे किसान को है, वहां के रहने वाले भावनाशीलों को है। वहां जगह है, चारा पानी है, घूमने फिरने के लिए गोचर भूमि है, सारे उसके लिए वहां पर व्यवस्था है। 7 लाख गांव मेरे इस संतों सुधारों को शहीदों के देश में बसते हैं। और यदि उन गांव में गाय नहीं बसेगी तो गांव सकरे हो जाएंगे और शहर मोटे हो जाएंगे। और जब शहर मोटे हो जाएंगे तो शहर बीमारी, डकैतों, उचक्कों के अड्डे बन जाएंगे। और फिर शहर के लोग भी दुखी होकर के किसी गांव में कुछ दिन बिताने की इच्छा रखेंगे। आज कुछ ऐसा ही हो रहा है। हमारा ऋषि कहता है कि गाय माता को यदि बचाना है तो गौ के विज्ञान का जन जागरण का क्रम हर जिले तहसील लेवल पर प्रारंभ हो। सबसे अच्छा महीना होता फरवरी का। युग ऋषि कहते हैं कि 5 ऋतुओं ने मिल करके 6ठी ऋतु बनाई, ऋतुराज बसंत। और उसी समय हिमालय से दादा गुरुदेव आए और गुरुदेव भगवान का जीवन दान मांगा और गुरुदेव ने हमारा समयदान मांगा। हमको जब भी समयदान करना है तो कम से कम अपने क्षेत्र में फरवरी में 5 दिन, 10 दिन, 15 दिन किसी भी विषय को लेकर 100 सूत्री कार्यक्रम है, उसमें गाय भी जोड़ देना।
समयदान करना बहुत ही अनिवार्य है। गायत्री परिवार के कार्यकर्ता की असली, प्रमाणित और सही पहचान युग ऋषि के नजरों में समयदान और कमाई का 1 रुपए का आपकी जो भी सामर्थ्य वो अंशदान। पीले कपड़े पहनने से, चोटी पहनने से, जनेऊ पहनने से, शक्तिपीठ प्रज्ञापीठ बनाने से कोई गायत्री परिवार का नहीं हो सकता है। ये तो झाड़ के नीचे से भी काम करा सकते थे मेरे ऋषि। ये तो साधन है, ये साधना नहीं है। साधना इसे कहा है कि हमने जन जन को जागृत करने के लिए प्रवज्जा कितनी करी। तो प्रवज्जा का सबसे अच्छा तरीका है माध्यम गाय माता। और गाय माता आपको उन गांव तक विकसित करने के लिए जब ले जाओगे तो लोग सहज आते हैं। हम जब गांव में जाते थे तो उसके पूर्व एक पेट्रोलिंग होती है, गांव चिन्हित होते हैं। उस गांव में कहा जाता है सुबह, दोपहर, शाम, त्रिकाल संध्या होगी, मंत्र लेखन होगा, दीवार लेखन होगा, गौ विज्ञान के ऊपर साहित्य की स्थापना, मंत्र लेखन होगा, चौपाल सभाएं होगी। रात्रि को फिर उस गांव में LCD पर्दे पर फिल्म दिखाएंगे गौ विज्ञान की, शांति कुंज की और रचनात्मक कार्यक्रमों के। अब उस गांव का जो संगठन तैयार हुआ है उनके अंदर इच्छा शक्ति पैदा करते हैं। अब देखो इच्छा शक्ति कितनी अच्छी है भाइयों बहनों। अब ये चलते हम लोग ग्राम विकास कैसे होगा, गाय के माध्यम से। आपके गांव से गरीबी दूर करना है क्या? गांव वाले बोलते हैं हाँ साहब। आपके गांव से अस्पताल को ताला लगाना है क्या साहब? हाँ साहब। आपके गांव के लोगों का पलायन रोकना है क्या? हाँ साहब। आपके गांव में जाति पाति की कौमी एकता चाहते हैं? हाँ साहब। आपके गांव में किसी भी प्रकार के प्राकृतिक आपदाओं से बचने के लिए कोई सरल उपाय चाहते हैं? वो कहेंगे हाँ साहब। तो चलिए साहब बेटी चौपाल पर हम आपको बताते हैं। एक ही प्राणी ऐसा है गौ माता, इन सब बातों का समाधान इसके पास है। गांव का रोजगार एक गाय से, ऊर्जा गांव में बन जाएगी, दवा गांव में बन जाएगी, खाद गांव में बन जाएगा। खाद बीज का साधन यदि उत्तम किस्म का किसान अपने घर तैयार करने लगेगा तो जितना भी आप बाजार से खरीद करके महंगे दाम का लाते हैं, ये उसका जब सीड प्लांट का क्रॉसिंग करते हैं उसी समय ये ऐसे तत्व मिला देते हैं कि बिना दवा के फसल आती ही नहीं है। आज हमारे किसानों को पता ही नहीं है। अभी तिल, अलसी और काली अरंडी और पीली अंबाड़ी ये लोगों ने बोना ही छोड़ दिया, जबकि अभी उसकी मार्केट में कीमत क्या है? इस साल तिल बिकी 250 रुपए किलो। अब आप सोच लो, अब अम्बाड़ी के बीज अभी लोगों को देखने को नहीं मिलते। गुलाबी अम्बाड़ी के फूल किसानों के खेतों में पैदा होते थे, जिसका शरबत इसी गर्मी में 1 कप पिला दो, ये लू लपट से आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। जो आज 250 रुपए किलो उसका पाउडर बिक रहा है, जो किसान केवल मेड़ पे बो दे तो उसके घर का खर्चा निकल जाए। अब बताओ आलसी कितनी रामबाण दवा है। ओमेगा 3, ओमेगा 6 आलसी में पाया जाता है, जो मछली, अंडे, मांस से मिलता है। लोग कहते हैं कि साहब ताकत के लिए खाते हैं। अरे 1 चम्मच आलसी खाओ, जिंदगी भर ताकतवर रहोगे। लेकिन आज वो नहीं रहे लोग। हमारा अभियान क्या करता है? उनकी पारंपरिक खेती को बढ़ावा देने के लिए उनको प्रेरित करना है। अगला, अपने गांव में मिलने वाले साधनों से अपना विकास की इच्छा शक्ति। वहां क्या मिल सकता है? वहां बांस मिल सकता है, पत्ता मिल सकता है, उस गांव के अंदर गोंद मिल सकता है, उस गांव के अंदर फल मिल सकता है, सब्जियां मिल सकती है। इनको कैसे सुरक्षित करना, कैसे मार्केटिंग करना, एक क्रम चलता है। आओ हम एक गांव में आपको ले जाते हैं। एक गांव है हमारे जिले में, अजंदी नाम है उसका। वहां पर हम लोगों ने आज से 20 साल पहले काम शुरू किया। आज प्रति घर में 5 गाय, प्रति घर में बायोगैस, प्रति घर के पीछे में 10 बाय 10 की जगह खुली छोड़ रखी है। वहां 2 प्रकार के फल के पौधे मिलेंगे आपको। किसी के भी घर जाओगे तो उनके गांव में जाम का पेड़ या सीताफल का पेड़ या पपीता का पौधा हर घर के पीछे मिलेगा। वो काहे से सींचते हैं? नहाने धोने का जो नाली का पानी जाता है उसी से खाद पानी और सिंचाई हो जाती है, और मलमूत्र, गोबर, गौमूत्र सीधा जा रहा बायोगैस में। वहां की बहनें 250 रुपया रोज कमा रही है। वहां का कपास स्विट्जरलैंड की कंपनी खरीदने आती है, 100% जैविक। 2.5 लाख तो वहां पेड़ पौधे हैं उस गांव के चारों तरफ। और उस गांव के अंदर जब आप जाओगे ना तो शाम को गोधूली बेला में गायों की जब
निकलती है तो गलों की कंठों की आवाज सुन करके आपको क्या गांव है, वहां करीब 20 साल पहले एक एलोपैथिक डॉक्टर का एक हॉस्पिटल था। अभी 4 साल पहले वो वहां से चले गया। अब आप पूछो क्यों चले गया? बोले यार 3 साल हो गए यहां प्रैक्टिस कर रहा हूं लेकिन बीमारी नहीं आ रहे हैं। तो बोले कि आप मुझे जाना पड़ेगा। तो वो चले गया और वो गवर्नमेंट का जो अस्पताल था वो अभी हमारी ग्राम सभा के लिए काम में आता है। वहां के ग्राम सभा के सूत्र कितने अद्भुत है वो सुनो, कितने आप भी आश्चर्य करोगे। नंबर 1, इस गांव की सरकारी संपत्ति यदि किसी भी व्यक्ति के घर मिली तो उसको दुगनी देना पड़ेगी। पहला सूत्र। सरकारी संपत्ति किसकी है? जल्दी बोलो। सरकार की कि हमारी है? हमारी है। ये गांव वालों को पता ही नहीं है कि इस देश की बहन यदि 2.5 मीटर साड़ी भी पहनती तो 13% टैक्स देती है। इस गांव का भिखारी भी माचिस खरीदता तो 9% टैक्स देता है। तो मेरे देश के अंदर की स्थिति इतनी गंभीर है गांव की कि उनको किसी को पता ही नहीं कि हमारा पैसा है। हमारे पैसा नहीं होने के कारण पंचायत भवन को तोड़ करके रातों रात खिड़की दरवाजे ईंटें सीमेंट सरिया लोग चोरी करके ले जाते हैं। अब ये निर्णय कर लिया चौपाल पे, यदि गांव की कोई भी चीज सरकार की गांव में पड़ी है तो वो वैसी पड़ी मिलेगी। यदि किसी के घर मिली तो कितनी देना पड़ेगी? उसके लिए कोई रिपोर्ट नहीं लिखाएगा, उसके लिए कोई उसको जाकर के मारा पीटी नहीं करेगा, उसके घर से कोई उठा के नहीं लाएगा, वो खुद ही आएगा देने के लिए। अगला सूत्र बहुत ही मार्मिक है। हमारे गांव में नेता मंत्री सरपंच हर पार्टी के व्यक्ति का स्वागत है, लेकिन वहां होगा क्या? सुनो ध्यान से। हमारे गांव के और देश के विकास के लिए जो भी आपकी योजना हो वह हमारी चौपाल पे बता दो, लेकिन हमारे गांव में आप पैसा नहीं बांटोगे, कपड़ा नहीं बांटोगे, शराब नहीं बांटोगे, कोई गिफ्ट मोबाइल नहीं बांटोगे, पेट्रोल डीजल के पैसे नहीं बांटोगे। और यदि ऐसा लेते हुए कोई व्यक्ति पाया गया तो उसको समाज से, जाति से बंद कर दिया जाएगा, बहिष्कृत। यह हमारे गांव का नागरिक नहीं है कि जो इस सरकार के पैसों से 10 लोग, सबको पता है गांव में 10 लोग होते हैं जो पूरे गांव को गुमराह करके इनको कुचक्र में राजनीति के नचाते रहते। काहे के लिए? वो छोटे से उनके प्राइवेट कमीशन के चक्कर में। अगला बड़ा महत्वपूर्ण, हमारे गांव के अंदर जब भी साल में 2 पर्व होंगे तो पूरे गांव के लोग सामूहिक एक साथ सफाई करेंगे, एक साथ भोजन करेंगे। मान लो जाए कि गणगौर हमारे उधर मनाई जाती है और होली बड़ा पर्व होता है, तो दोनों पर्वों पर गणगौर माता की पूजा होती है, हर घर की लिपाई पुताई होती है, तो पूरे गांव की सामूहिक सफाई, पूरे गांव का सामूहिक भोजन, पूरे गांव की होली पर सफाई और सामूहिक भोजन। काहे के लिए? जाति पाति ऊंच नीच का झगड़ा मिटे गांव से। नहीं तो साहब ये मोहल्ला उसका, ये मोहल्ला उसका, यहाँ कोई मोहल्ला नहीं, पूरा गांव एक बन जाए। अगला और महत्वपूर्ण है, हमारे गांव के अंदर किसी भी प्रकार का कोई केस बनेगा, लड़ाई का, झगड़े का, भाई भाई का, जमीन का, किसी चरित्रहीनता का या कोई भी मामला, तो सरकार में उसकी रिपोर्ट नहीं लिखवाएंगे। चौपाल के ऊपर वो आदमी आकर के अपनी गलती को कबूल कर ले, उसको माफ कर दें। और आप आश्चर्य करेंगे, इन 20 सालों में उस गांव का एक भी व्यक्ति अभी तक किसी कोर्ट कचहरी की दहलीज पे नहीं चढ़ा है। ये मेरे देश के गांव की कल्पना युग ऋषि की थे। हमारे बाप की संपत्ति और डंडे मारे हमको काले कोट वाले, खाकी कोट वाले, और हम वहां जाकर के न्याय करें तो फिर हम कैसे बाप के पिता? गांव में न्याय करो ना। अब हम ग्राम विकास समिति कैसे बनाते हैं वो भी आप सुनो ध्यान से। हर जाति का एक व्यक्ति लेना, और इसमें हम कोशिश ये करते हैं जिस व्यक्ति का ग्राम में चरित्र अच्छा हो, उसकी शिक्षा नहीं हम देखते हैं, उसके घर की संपत्ति भी नहीं देखते हैं। जिस व्यक्ति का गांव में चरित्र अच्छा है, मान लो उस गांव में 12 जातियां हैं, वो 12 जाति के एक एक व्यक्ति हमने लिए, उन एक एक व्यक्तियों के नाम वाम लेकर के फिर गांव के वहां सफाई करके ग्राम विकास दीप यज्ञ करते हैं, और दीप यज्ञ में उनका तिलक समारोह, शपथ समारोह, और क्या उनको पदवी देते हैं। ये हमारे गांव के रखवाले हैं, युग ऋषि के ग्राम सैनिक, ग्राम के वो चौकीदार हैं। ये कहते रहेंगे जागते रहो, जागते रहो। तो जब भी बुलाएंगे आप आते रहना।
पंचायत सभा की, ग्राम सभा की मीटिंग में आना है, समाज के जाति रिवाज के जो कार्यक्रम होते हैं उसमें आना है, और पूरे गांव में जो निर्णय कर लिया है कि मृतक भोज की पंगत में मीठा नहीं होगा, नहीं होगा, जो मर जाएगा उसको गांव के नदी किनारे ही अंत्येष्टि करना है। किसी गंगा, नर्मदा, ताप्ती जी, गोदावरी जी नहीं ले जाना, मतलब नहीं ले जाना। जीते जी जिंदा पिंड तरता है, मरने के बाद हड्डियां नहीं तरती है, पक्की बात समझना। इसी पिंड को तारो, इसी का नाम सदगति है। गांव वाले वही करते हैं अंत्येष्टि। कितना पैसा बचा, कुरीतियों का बचा, उसका लगा दिया। स्कूल की पुताई करा दो, गांव में मंदिर है उसकी पुताई करा दो, गांव में गाय का पीने का हौद बनवा दो। गांव के अंदर यदि पुरानी संपत्ति को यदि तोड़ना पड़े तो उसको कैसे तोड़ते, वो भी आप आश्चर्य करोगे। सारे लोग जाते गांव वाले और निर्णय करते हैं कि ये संपत्ति में कौन सी चीज है जो गांव वाले खरीद सकते हैं, उसको लोग बेच देते हैं, और फिर उस पैसे का जब पुनर्निर्माण होता है वो पैसा फिर ग्राम विकास समिति उसके निर्माण में लगा देती है। भाइयों बहनों, यदि भारत के 7 लाख गांव में से अपने जिले में एक गांव को इसी सूत्र पर यदि काम करना है तो पहले लोगों में इच्छा शक्ति पैदा करो, फिर उनके अंदर धीरे धीरे संस्कारों का जागरण के लिए संस्कारशाला लगाओ, धीरे धीरे उनके अंदर और इच्छा शक्ति बलवान हो गए तो नशा मुक्ति कुरीति का कार्यक्रम चलाओ, और इच्छा शक्ति बलवान हो गए तो उस गांव के लोगों को थोड़ा थोड़ा स्वावलंबन सिखाओ, और इच्छा शक्ति बलवान हो गए तो उसी स्वावलंबन से जो कमाई हो रही है उसको सृजनात्मक काम में कैसे लगाना, उसी का नाम है ग्राम विकास। तो ग्राम विकास के कार्यों के लिए अंशदान और अन्नदान की योजना। उस गांव में हमारा करीब 3 मंदिर है और एक दूसरा गांव में 9 मंदिर है, तो एक एक मंदिर के पास कम से कम 5 लाख, अधिकतम 10 लाख का फंड है। इसी निधि से सुबह और शाम फेरी निकलती ग्राम विकास की, तो उसमें अनाज डाल दो, और या तो फिर 1 एकड़ के पीछे 100 रुपया गांव के विकास के लिए दे दो। वो पैसा कोई सरकार नहीं खर्च करेगी। जब भी जन भागीदारी की योजना आती सरकार के कि साहब हम आपके गांव में टंकी बनाना चाहते हैं, जन भागीदारी से दे दो 25% और 75% सरकार देंगे, तो वो 25% उस समय कहां से लाएंगे। तो हमारे यही कार्यकर्ता मिल करके ग्राम विकास समिति का निर्णय करते, लीजिए साहब ये 25% हमारा, आप 75% आपका लगाइए। फर्स्ट क्लास पानी की टंकी बन गई, गांव के अंदर पूरी पाइपलाइन चल रही है, बिल की कोई दिक्कत ही नहीं। ग्राम विकास समिति के पास पैसा आता, उसी से बिल भर देते। कभी आज तक लाइन नहीं कटी वहां। मैंने अच्छे शहरों की लाइन कटते देखे। क्यों? अरे साहब सरकार भी एक व्यक्ति है, आप सरकार से हर चीज की अपेक्षा रखते हो। युग ऋषि ने कहा सरकार समाज है, समाज की नियत को बढ़ाओ गांव के विकास के लिए, गांव अपने आप समृद्ध हो जाएंगे, गांव अपने आप उन्नतिशील हो जाएंगे। उस गांव में पानी का भी संचित करते हैं, कचरा इकट्ठा करते हैं, जगह जगह डिस्पोजल जो इकट्ठा होते हैं। पहली बात तो वहां के लोग थैली का प्रचलन करते हैं। हम लोग कपड़े की थैलियां सिलवाते, वो उनको दे देते हैं, कुछ उस पर हमारे मेटर भी लिखे रहते हैं सदवाक्य, उनको बांट देते हैं। अधिकांश थैली का प्रयोग हम लोग जितने कार्यकर्ता कोशिश करते हैं कि अपने साथ एक झोला सादा रखते हैं। ये निर्माणी झोले के अंदर सब्जियां या कोई और दूसरा सामान भर के नहीं लाते हैं, क्योंकि तो युग निर्माण के लिए है। बाकी सादा झोला कपड़े का, थैली का, उसके अंदर कोई भी चीज बाजार से लाना तो बाजार वाला तत्काल थैली में देता, आप उसको रोकिए, भैया थैली रहने मेरे झोले में डाल दे। हम खुद ही थैली मांग करते हैं। भाइयों बहनों, शायद मेरे 25 मिनट पूरे हो गए होंगे, लेकिन मैं 2 मिनट के लिए आपसे 2 प्रश्न पूछता हूं। एक प्रश्न पूछेंगे भाई लोग और एक प्रश्न पूछेगी बहनें। चलो कोई बहन प्रश्न पूछो। आपके मन में ये सुनने के बाद कोई मन में हलचल हुई? एक प्रश्न पूछो, उसका उत्तर देंगे। भाई लोग एक प्रश्न आप पूछो भैया। बहुत सुंदर, बैठो भैया। भैया का प्रश्न बहुत ही अच्छा है। एक आदमी ने मुझसे कहा, बोले गौ माता को यदि सरकार राष्ट्रीय प्राणी घोषित कर दे तो गौ हत्या कभी नहीं होगी। मैं कहा अच्छा, मां को किसी सरकार के लाइसेंस की आवश्यकता? अच्छा ये बताओ कि सरकार ने बोला कि गायत्री माता विश्व की माता है, जल्दी बताओ
कि सरकार ने बोला कि ब्रह्मा जी विश्व के सबसे बड़े देवता है, कि सरकार ने बोला कि गंगा माता सबसे पवित्र नदी है, कि सरकार ने बोला कि ये ऋषियों का देश है। बोलो जल्दी। मेरे भाइयों बहनों, यदि जन जन के अंदर ये आस्था पैदा हो जाए कि गाय मेरी माता है, तो गाय की जिंदगी की क्या बात करते। गाय की कोई फोटो भी फाड़ के बता दे मेरे देश में, गाय का चित्र भी नहीं कोई फाड़ सकता। जब तक जन आस्था हमारे गाय के साथ नहीं होगी, जब तक गाय, आप कत्ल कारखानों की क्या बात कर रहे हैं, गाय गांव में भटक रही है, गांव में मर रही है। हमारी आस्था ही नहीं उस लेवल की, जिस स्तर की गाय है उस स्तर की आस्था की जरूरत है। यदि कानून भी बना दिया जाए, भैया कह रहे ना, वैसे कभी इस देश के अंदर 1000 कानून बन जाएगा फिर भी गाय नहीं बचेगी। चलो माताओं, आप बताओ, जितनी बेटी है, भ्रूण हत्या का कानून बनने को कितने साल हो गए, जल्दी बोलो। केंद्र सरकार का कानून है, राज्य शासन का कानून है, उसके बाद भी इसी देश के अंदर जहां दुर्गा गायत्री की पूजा होती है, 1 लाख बेटियां प्रतिदिन पेट में मार दी जाती है। इसका कौन दोषी है? ये माताएं दोषी है। ये माताएं कह दे, खबरदार, तेरी ताकत नहीं थी बच्चे पालने की, तो क्यों तूने बच्चे को जन्म दिया? आज तक कहा किसी ऐसी भ्रूण हत्या कराने वाली बहन ने? आह्वान करती मेरी गौ माता हाथ जोड़ करके, दुनिया के किसी भी कोने में, चाहे बालक हो चाहे बालिका हो, भ्रूण हत्या से बचा लेना। चाहे 8 दिन का, चाहे 1 महीने का, चाहे 15 दिन का, गायत्री धाम सेंधवा में भेज देना। उन बच्चों को हम युग निर्माणी बना देंगे, लेकिन मारना मत। हम उनकी पूरी पालने की जिम्मेदारी लेते, जैसे आप पालते ऐसे मेरी गौ माता उसका दूध पिलाएगी। हमारे कार्यकर्ता भाई बहन, हम लोग उनका गोमूत्र फेंकेंगे, लेकिन भ्रूण हत्या मत करना। इसके कानून बनने के बाद भी स्वयं मां अपने पेट में बच्चे को मरवा सकती है, तो कानून बनने के बाद मेरे भाई गाय कभी नहीं बचेगी। गाय तो जब ही बचेगी जब देश का हर हिंदू ये कहेगा, गाय मेरी मां है। हर कीमत चुका देंगे लेकिन गाय नहीं कटने देंगे। ये नारा तुमको बुलंद करना पड़ेगा। एक बार बोलो, हर कीमत चुका देंगे लेकिन। भाइयों बहनों, गाय ऐसी नहीं बचती। एक बहन ने गायत्री धाम की प्रेरणा से गाय पाल ली, सूखा पड़ गया, उन्होंने अपने खाने के अनाज के 2 हिस्से कर दिए। उसके पति मेरे पास आए, बोले भैया क्या कर दिया? मेरी घरवाली ने गायत्री धाम की प्रेरणा से गाय पाल ली, इस साल चारा मिल नहीं रहा, 7 रुपए किलो में भी नहीं मिल रहा। अब वो बोलती है कि भिगो करके अंकुरित दलिया खिला दूंगी गाय को, लेकिन मैं गाय नहीं मरने दूंगी। जो पेट काट करके गाय को जिंदा रखने की इच्छा रखेगा वही गाय को बचा सकता है, कानून नहीं बचा सकता। चलो, भाइयों का प्रश्न हो गया। ऐसे तो हजारों प्रश्न है और लाखों उत्तर है मेरे गुरु के पास। चलो बहनें बताओ, बहनें एक प्रश्न पूछो, पूछो जीजो। सुबह की गोष्ठी, अभी की गोष्ठी आपने सुनी, और कोई एक प्रश्न जल्दी पूछो। एक प्रश्न ग्राम विकास के लिए, गौ संरक्षण के लिए, और भारतीय संस्कृति के आधार स्तंभ में गाय जैसे प्राणी को क्यों लिया? गधे, घोड़े, हाथी, ऊंट को, कुत्ते, बिल्ली को क्यों नहीं लिया? भाई, भारतीय संस्कृति के 5 आधारों में कोई सा भी प्रश्न हो, बहनें नहीं। भाइयों बहनों, हमारे ऋषियों के इस सफलता की कहानी को आपने सुना। बात वही है, जो करा रहा था वो दिखाई नहीं दे रहा, और जो कर रहा है उसमें कोई योग्यता नहीं है। और मैं शांति कुंज के इस मंच को हृदय से नमन करता हूं कि जिन्होंने इस प्रकार का एक प्रायोगिक कार्यक्रम आयोजित करके हम जैसे बच्चों को प्रोत्साहन दिया और आप जैसे श्रोताओं के लिए एक अनुकरणीय पहल करी। इसके लिए सद्य कालीचरण बाबू जी को खूब खूब धन्यवाद देता हूं। उन्होंने जब मुझसे कहा ओंकारेश्वर की सनावत के कार्यक्रम में, बोले बेटा तुमको आना है, तो पहले तो मैं सोच रहा था कि गायत्री जयंती है, कैसा जाऊंगा, यहाँ के लोग छोड़ेंगे कि नहीं छोड़ेंगे। लेकिन उन्होंने फिर एक लाइन और बोले, उन्होंने ये लाइन बोली, बोले यदि अपने अनुभव से भी यदि गाय बचती है बेटा, तो समय दुनिया के किसी भी कोने के लिए निकाला जा सकता है। तो अनुभव को ही बांटने के लिए हम आए थे, बाकी तो सब कुछ गुरुदेव का है। और आपने इतने अच्छे से सुना, और कुछ अच्छा लगा हो तो उस ऋषि का मान लेना।
आप में से कितने लोग हैं जो यहां रोज आते हैं? हाथ ऊंचे करेंगे। जो यहां रोज आते हैं, 365 दिन यहां आते हैं रोज, मैंने रोज शब्द बोला, 365 दिन यहां रोज आने वाले हाथ ऊंचा करें। जब मैंने यहां पे शिविर करा था, बता दूं बाबूजी, तो गुरुदेव उस समय सुष्मीकरण में थे, मुझे पूरा ध्यान है। और इधर एक छोटी सी यज्ञशाला हुआ करती थी, वहां हमारी ट्रेनिंग होती थी। ऐसे फूल सजाने की पहले ट्रेनिंग होती थी, काष्ठ पात्र जमाने के, उसके बाद फिर कर्मकांड सिखाते थे। आप आश्चर्य करोगे, विदाई की गोष्ठी थी और यहाँ एक वरिष्ठ कार्यकर्ता बैठे थे। विदाई गोष्ठी में उन्होंने एक लाइन कही थी, वो मुझे अभी तक याद है और मैं अभी तक भूला भी नहीं हूं और मेरी अंतिम सांस तक नहीं भूलूंगा। अब जो नहीं आते हुआ ना, 1984 से लेके आज तक 365 दिन मैंने अपने गुरु की गोद में बैठना छोड़ा नहीं है और गंगा स्नान नहीं छोड़ा है। नंबर 1, मानसिक रूप से शांति कुंज आना और जाना, तो बड़ा मार्मिक क्रम उन्होंने बताया। एक कार्यकर्ता ने कहा, बोले हम नहाए नहीं धोए नहीं, तो बोले ऐसा करना, सबसे पहले हर की पैड़ी पे उतरना, ट्रेन से एक डुबकी मारना, अंदर से प्रखर प्रज्ञा सजल श्रद्धा के पास आ जाना। उस समय हमारे महाकाल की जो चेतना है वो तो थी नहीं, प्रखर प्रज्ञा सजल श्रद्धा थी, वहीं तक आते थे। लेकिन अब तो आने का माध्यम और ज्यादा बड़ा हो गया। पहले गुरुजी माता जी के लिए वहां लाइन में लगते थे, अब लाइन में नहीं लगना पड़ते, यहीं आते बैठते गुरुजी माता जी से बातचीत करते, उनको जो कहना है उनको हमको कहना है, सुना करके बहुत बड़ा अच्छा प्रसंग अब हो गया। निवेदन है आपसे, आना कैसा और जाना कैसा, मैं कैसा करता हूं वो बता देता हूं। जैसे हम उठते हैं बिस्तर पे से, उत्तर में मुंह करते हैं, एक लंबी गहरी सांस लेकर के ट्रेन में बैठते हैं और सांस को छोड़ते हुए सीधे गंगा में उतरते हैं। हर की पेड़े पे स्नान करते हैं, एक अंजुली जल हिमालय के ऋषियों के चरणों में अर्घ्य दे करके एक सांस खींच करके सीधे प्रखर प्रज्ञा सजल श्रद्धा, 9 कुंड की, तीनों अग्नियों की 3 परिक्रमा लगाते हैं। स्थूल सूक्ष्म कारण है मेरे ऋषि, ये तीनों शरीर आपके काम आए ऐसी प्रेरणा देना। और सीधे जाते हैं फिर यहाँ से सप्त ऋषियों को एक लाइन से प्रणाम करते हुए विश्वामित्र ऋषि की आंख में आंख लगा के कहते हैं, हे विश्वमित्र बनाने वाले, विश्व में गायत्री को जन जन तक पहुंचाने वाले ऋषि, जगत माता की विवेक बुद्धि मुझे तुम दे दो। गायत्री माता के दर्शन करते, दूध का चरणामृत का प्रसाद यहीं का रोज लेते, लाइन में लगते, लाइन में लगे मतलब मौन, गायत्री मंत्र शुरू, सीढ़ियां चढ़े, ऊपर गए, सीधा अखंड दीप के दर्शन जैसे हुए कि हम वहीं से दरवाजे में से दर्शन करना, और जो भी संकल्प रहता आज दिन भर का मैं वहीं से कहना शुरू कर देता हूं कि आज दिन भर में क्या करना चाहता हूं, आप मेरे को कैसे रोशनी दोगे। और जैसे ही वहां दर्शन करें कि वहां स्फटिक शिवलिंग जो बना हुआ है उसके ऊपर चंद्रमा के प्रकाश का ध्यान करते, वो शीतल किरणें आती हृदय में, और धीरे से माता जी के अन्नपूर्णा के भंडार के दर्शन करते हुए नीचे उतर करके 1 मिनट हिमालय में जाते हैं। वहाँ हिमालय में सप्त ऋषि लोग बैठे हुए हैं, वो कहते बेटा इस दिन जो तुम्हारी आत्मबोध की साधना शुरू हुई है, आप चिंता मत करना, हम दिन भर तुम्हारे साथ इसलिए रहेंगे कि आज इनके विभाग में भी बहुत सारा काम है, इनके विभाग में भी बहुत सारा काम है, आपको प्रेरणा देंगे, जितना हो कर देना, बहाना मत बनाना। अगर ठीक है साहब। और एक सांस भरते लंबी गहरे और सीधा हम गायत्री धाम पे जहाँ हम सोते हैं अपने आसन पर, वहाँ आँख खुलती है। 1 मिनट लगता है यहाँ आने में, 30 सेकंड लगते जाने में। किसकी नीयत खराब है कि जो 1.5 मिनट का समय 24 घंटे में अपनी अंतिम सांस तक शांति कुंज आने और जाने की साधना नहीं करेगा, वो हाथ ऊंचे करो। मुझे बहुत अच्छा लगा कि जो साधना मैंने 1984 में सीखी, वो साधना का अनुभव भी मैंने आपको, सफलता की कहानी कही इन्होंने, तो भी एक सफलता की कहानी है कि मैं धन्यवाद दूंगा इसी मंच को कि जिन्होंने मेरे को इतना सस्ते में 1.5 मिनट में रोज गुरु की गोद में बैठना, गंगा स्नान करने का पुण्य दे दिया। और उस समय एक बार
माता जी के गुरु जी के प्रवचन में केवल एक लाइन सुनी थी, बच्चों गंगा वंगा में नहाने वाने का मामला मत रखना, बोले यहाँ के नलों में ही गंगा जी आती, क्योंकि एक गंगा को हमने निवेदन करके गुप्त गंगा यहाँ से प्रवाहित होती है। उस दिन से मैं गंगा स्नान करने वहां जाता नहीं हूँ, अर्घ्य देने जरूर, आज भी गया था, अर्घ्य देने जरूर जाता हूँ उगते हुए सूर्य को, गंगा से 3 बार जल लेता हूँ, सूर्य को अर्घ्य देता हूँ, एक आचमन करता हूँ, वापस आ जाता हूँ। बाकी कपड़े खोल करके गंगा में नहाना उस दिन से मैंने नहीं करा। मैं कहा जब मेरे घर गुरु के घर के नलों में ही गंगा जी है, या तो फिर मेरे गुरु को मैं मान रहा हूँ, उनकी वाणी को तो मान ही नहीं रहा हूँ, उनके विचारों को तो मान नहीं रहा हूँ, मेरे लिए गंगा वहां बह रही है तो मेरी गंगा वहीं है। तो आपसे भी निवेदन है कि ज्यादा धक्का मुक्की नहीं करना, यहाँ जो पानी आता है ये बहुत ऊंची गंगा है। ओम शांति शांति।